आज हमारे पास है यहाँ 3 पेमेंट्स बैंक, यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक। आज इन तीनों बैंकों का हम जानेंगे कि इन तीनों बैंकों में से कौन सा बेस्ट बैंक है और कौन सा यूपीआई के मामले या डेबिट कार्ड के मामले सभी में से, सभी फैसिलिटी में से एक नंबर पे आता है। तो अगर इस तीनों बैंकों में सभी स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो पहले हम बात करेंगे चलिए पेटीएम की, क्योंकि पेटीएम एक पेमेंट्स बैंक है। तीनों पेमेंट्स बैंक है, हालांकि एक पेमेंट्स बैंक और एक बैंक में अलग डिफरेंस होता है। और देखिए, अगर पेमेंट्स बैंक की बात करें तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक या पेटीएम पेमेंट्स बैंक या फिर जियो पेमेंट्स बैंक, ये तीनों पेमेंट्स बैंक है। और अगर हम पेटीएम की बात करते हैं, चलिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक जीरो बैलेंस अकाउंट आपको प्रोवाइड करती है अभी फिलहाल, लेकिन आरबीआई ने इसे केवाईसी बैन कर रखा है, अभी केवाईसी नहीं हो रहा है एकदम। और ये आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करती है। इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड से लेकर फिजिकल डेबिट कार्ड यूपीआई अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 लाख तक का इसमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और 2 लाख को आप जो मनी इसमें डिपॉजिट करोगे उसे आप जो स्विफ्ट अकाउंट फैसिलिटी होती है उसके भी मिलती है, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की भी फैसिलिटी आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक में देखने को मिलती है, और सॉरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। और यही फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो 250 रुपये फीस और 1 साल का ईयरली मेंटेनेंस चार्ज 150 रुपये तक इस बैंक में आपको रखने पड़ेंगे। और वहीं अगर एयरटेल की बात करो तो ये भी सेम अकाउंट है, सभी फैसिलिटी सेम प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें डेबिट कार्ड का चार्ज 349 रुपये रखा गया है, जो कि पेटीएम के मामले ज़्यादा है। और अगर जियो की बात करें तो ये भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जियो में आपको सिर्फ वर्चुअल कार्ड ही देखने को मिलेगा। फिजिकल डेबिट कार्ड इसकी कोई सीन नहीं है, आपको नहीं मिलेगा फिजिकल डेबिट कार्ड। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में आए, क्योंकि इनका टारगेट है कि 2030 के तक में, 2030 बहुत ज़्यादा समय है और 10 साल मिनिमम, उसके बाद इनके बहुत सारे आउटलेट्स होंगे, यानी कि इनका बैंक होगा, ब्रांचेस होंगे। जियो पेमेंट्स बैंक आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे पेटीएम और जो एयरटेल का डेबिट कार्ड है, इन दोनों कार्ड से आप मिनिमम 25,000 एटीएम से कैश विड्रॉ पर डे कर सकते हैं, और 50,000 तक का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एयरटेल पेमेंट्स बैंक डेबिट कार्ड का रखा गया है। वही पेटीएम का 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। तो इन सभी अगर तीनों बैंकों में एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक डिफरेंस किया जाए तो सबसे तगड़ा बैंक और सबसे फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। और पेटीएम में लेकिन केवाईसी अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, केवाईसी बैंड है। आरबीआई ने, आपको पता ही होगा कि आरबीआई ने इसे बैंड कर रखा है नए कस्टमर को ऐड करने पर। पुराने जो यूजर्स है, जैसे हम जैसे पुराने यूजर्स, ओल्ड यूजर्स, ये काफ़ी आसानी से पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं बिंदास, कोई भी इशू नहीं है। हालांकि मेंटेनेंस और पेटीएम में काफ़ी जल्दी अपडेट भी आने वाले हैं। और यूपीआई लाइट इनका जो है काफ़ी अच्छा फीचर्स है, जिसमें आप 200 से कम का पेमेंट विदाउट यूपीआई पिन के भी कर सकते हैं। तो इन तीनों बैंकों में से अगर कंपैरिजन किया जाए और अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अगर पेटीएम पेमेंट बैंक मस्त होगा। यानी कि अगर आप लोग पेमेंट या ट्रांजैक्शन के मामले कुछ भी करिए, लेकिन पेटीएम का केवाईसी अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। इससे सेकंड ऑप्शन में अगर आप लोग रख सकते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक को, एयरटेल में आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, जीरो बैलेंस, आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, लेकिन आपका 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। वीडियो कॉलिंग के जरिए या फिंगरप्रिंट के जरिए या किसी भी सेंटर पर जाकर आप अपना एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों बैंकों का जो डिफरेंस किया है मैंने अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी अगर आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके साथ अगली इन्फॉर्मेशन।